मॉर्निंग बच्चों, हम वैसे तो पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में ये जो कैश की यहाँ हमने कैश की वैल्यू छोड़ रखी है यहाँ पर, तो वो हम निकालेंगे। फिर उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। पहले कैश बनाएंगे। आपको रेवोल्यूशन अकाउंट सिखा दिया इससे पहले वाली वीडियो में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखा दिया, जनरल एंट्री बता दी आपको। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे आएंगे। ठीक है। कैश अकाउंट में सबसे पहले कैश का बैलेंस लेते हैं। कैश का बैलेंस कितना है? 10,000। कितना है कैश का बैलेंस? 10,000 है। तो जो एसेट साइड का बैलेंस, एसेट साइड है ना, वो कहाँ आएगा? एसेट साइड का बैलेंस अपोजिट साइड, यहाँ का बैलेंस इस साइड आएगा, यानी ये एसेट साइड का बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड, और लायबिलिटी का क्रेडिट साइड। ठीक है। तो ये कहाँ आएगा? कैश इन हैंड क्या है? एसेट साइड का कहाँ आएगा? डेबिट साइड। तो ये डेबिट साइड लिख दिया। जिसका नाम जो अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस उसके नाम से नहीं लिखते हैं, बैलेंस ब्राउन डाउन करके लिखते हैं ना। ठीक है। तो कितना है? कैश इन हैंड 10,000 लिख दिया। फिर आप जहाँ जहाँ एंट्री में कैश आ रहा है उसके अपोजिट लिखेंगे। आपको मालूम है ना, जनरल से ये जनरल एंट्री से हम अकाउंट बनाएंगे। तो जनरल एंट्री ये है, जहाँ जहाँ कैश है उसके अपोजिट ले लो। ये जो सीज कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, और ये वाली एंट्री में तो कैश है ही नहीं, बस ये वाली एंट्री देखिए, यहाँ पर कैश के जस्ट अपोजिट है क्या? कैपिटल लेके आ रहा और प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये उठा के लिख दिया। कैपिटल लेके आ रहा 1 लाख और 60,000 गुडविल लेके आ रहा है, इनका टोटल कर दिया तो ये 1,70,000 ये हमारी क्या आ गया? बैलेंस, कैश का बैलेंस आ गया। समझ में? यानी कुल मिला के कैश अकाउंट इसलिए बनाया कि कुल कितना कैश रहेगा अभी प्रेजेंट में। तो पहले का तो कितना पड़ा हुआ था? 10,000 था। न्यू पार्टनर ने 2 चीज़ लेके आया कैश में, 1 लाख की कैपिटल लेके आया और गुडविल 60,000 की लेके आया, तो 2 चीज़ और बढ़ गई। तो अब टोटल कैश कितना हो गया? समझ में आया आपको? 10,000 तो पहले से ही पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा 1 लाख और 60,000 गुडविल लेके आ रहा, इसके कारण उसका कैश बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया? 1,70,000। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,70,000। क्लियर? ये तो आ गया होगा कैश कैसा है। अब देखो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना कि ये इसमें बैलेंस शीट ये जो दी है ना, इस पर ही ध्यान देना कि इनमें से सारे आइटम्स उठा के डालना, लेकिन जो बढ़ रहे होंगे वो प्लस कर देंगे और जो कम हो रहे होंगे वो माइनस कर देंगे। समझ में आई? और जिसमें चेंज आए, तो हम पहले लायबिलिटी से आते हैं। बिल पेबल में कोई चेंज आया था? आप देखो, बढ़ा या घटा था? कोई पॉइंट दिया है बिल पेबल के बारे में कि इसमें बोला कि प्लांट इज़ एप्रिशिएट, बिल्डिंग इज़ एप्रिशिएट, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्टर्स पे हम और क्रेडिटर दिया। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं आया ना, तो जो नहीं चेंज आया उसको एज इट इज़, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। ध्यान रखिए बैलेंस शीट में क्या करेंगे? इसी को उठा के डालेंगे, इसी में से लेंगे, लेकिन जो चीज़ बढ़ रही है वो प्लस कर देंगे और जो चीज़ कम हो रही है वो माइनस कर देंगे, और जिसमें कोई चेंज नहीं आया उसको वैसा का वैसा उठा के लिख देंगे। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं आया था इसलिए हमने वैसा का वैसा उठा के लिख दिया। अब क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर 58,000 थे। अब क्रेडिटर का देखो क्या हुआ? क्रेडिटर क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड से बढ़ जाते ना, 1,000 बढ़ गए। तो 58,000 जो पहले कितने थे? 58,000 और 1,000 और बढ़ गए। तो ये क्या गया? 58,000 प्लस 1,000 कितना आ गया? 59,000। अब नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग 2,000 है। आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन दिए? नहीं दिए। ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आया, जिसमें कोई चेंज नहीं आता उसको एज इट इज़ लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग को वैसे के वैसे लिख देंगे। हाँ, अब देखिए बिल पेबल में कोई चेंज नहीं आया था, वैसा कैसे लिख दिया। क्रेडिटर हमारे 1,000 बढ़ गए थे तो 1,000 जोड़ के लिख दिया। आउटस्टैंडिंग में कोई चेंज नहीं आया था तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये कैपिटल नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि अब नई बैलेंस शीट बनेगी तो नई बैलेंस शीट में A, B, C 3 पार्टनर रहेंगे। तो ये कैपिटल कौन सी आएगी? जो हमने कैपिटल अकाउंट आपको इसके पहले जो वीडियो बताया था आज का, उसमें जो बैलेंस निकाला ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया वो बैलेंसिंग फिगर ही A, B, C की कैपिटल रहेगी। ध्यान रखना ये कैपिटल नहीं आएगी न्यू बैलेंस शीट में। कौन सी कैपिटल आएगी? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना, तो उसका जो बैलेंस है वो आएगी। तो ये लिख देंगे 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख।
2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख, इनका टोटल कर देंगे तो 5,17,000 और इसका टोटल कर देंगे। समझ में आया? बैलेंस शीट में बिल पेबल में कोई चेंज नहीं आता, वैसा कैसा। क्रेडिटार में 58,000 और 1,000 बढ़ गए थे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटार से, तो 59,000। आउटस्टैंडिंग में कोई चेंज नहीं आता, वैसा कैसा लिख दिया। कैपिटल कौन सी लेना है, वो नहीं लेना बैलेंस शीट की, हमको कौन सी लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और टोटल कर दिया। अब कैश का तो मैं बता ही दिया है, कैश इन हैंड पहले 10,000 थे, अब न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा है कैपिटल लेके आ रहा है 1,00,000 और 60,000 गुडविल लेके आ रहा है, तो टोटल कितनी होगी 1,70,000, वो उठा के लिख दिए। कैश एट बैंक में कहीं कोई चेंज नहीं हुए, कैश एट बैंक में देखो कहीं कोई चेंज हुए, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी कि कोई चेंज हो रहा, नहीं ना, तो हमने वैसा का वैसा 40,000 लिख दिया। सन्ड्री डेप्टर्स कितने हैं 60,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के कारण क्या हुआ, कम हो गए थे ना, देखिए 3,000 कम हो गए थे ना, ठीक है, 3,000 तो लेस हो जाएगा। डेप्टर्स में से 60,000 में से 3,000 कम हो जाएगा, 57,000 है। स्टॉक देखिए, स्टॉक पहले अब देखिए नेक्स्ट स्टॉक 40,000 का था, ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा 4,000 ज़्यादा लिख दिया था, तो अब 4,000 कम करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे 36,000। प्लांट कितना था 1 लाख, अब कितना हो गया 1,20,000, यानी 20,000 बढ़ गया, तो 20,000 जोड़ देंगे, ये आ गया। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग कितनी है 1,50,000, अब 10% बढ़ गई, यानी 15,000 बढ़ गई, 15,000 बढ़ गई, 1,65,000। अब इसका टोटल लगा दिया, तो दोनों साइड का बराबर आ गया, तो सही। तो समझ में आया आपको? बैलेंस शीट में क्या हुआ, जिसमें कोई चेंज नहीं उसको वैसा कैसा लिख देंगे, जो बढ़ रहा वो प्लस कर देंगे, जो कम हो रहा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कैपिटल कौन से आएगी, वो ओल्ड बैलेंस शीट की नहीं आएगी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, उसका टोटल बराबर आना चाहिए, क्लियर। और ये कैश कहाँ से आया, ये 10,000 तो बैलेंस था, 10,000 बैलेंस था, और न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया कैश में, इन सबको जोड़ दिया, 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 कितना 1,70,000, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।